So we're going to start now with scalars and vectors, one of the very important topics in physics. ये अगर आपने नहीं समझा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको आगे के चैप्टर समझ में नहीं आने वाले। फोर्स में भी लगता है वेक्टर्स का कंसेप्ट, वर्क एनर्जी पावर में भी लगता है। कौन सा कोई भी ऐसा चैप्टर फिजिक्स का नहीं है जहाँ पे वेक्टर्स का कंसेप्ट नहीं लग रहा होगा। वेव्स तक में लगता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और ये सब जब पढ़ोगे तो वहां पे भी ये कंसेप्ट लगता है। तो फिजिक्स का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर वेक्टर्स का कंसेप्ट ना लग रहा हो। होंगे कुछ एक चैप्टर, हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगा कुछ, बट मोस्ट ऑफ द 95% चैप्टर्स में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको वेक्टर्स और स्केलर्स का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। देखो बच्चों, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। So what do we mean by this scalar quantity and what do we mean by this vector quantity? किसी को मालूम है? Anyone knows? So I was expecting this definition from you कि स्केलर क्वांटिटी आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ोगे। स्केलर क्वांटिटीज के बाद मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? अब आप बोलो सर ये डायरेक्शन तो मैं समझ में आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यू नो यही डायरेक्शन हुआ, पर मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 kg, तो ये 5 जो हुआ ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, 250 किलोमीटर, तो जो 250 हुआ ये किलोमीटर, 250 इज योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज दिस थिंग डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ये आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट आई विल टेल यू दिस डेफिनेशन इज, आई डोंट थिंक दिस डेफिनेशन इज राइट। ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन गलत है। तो सर सही डेफिनेशन क्या है बता दो आप ही सर ना। तो देखो, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, स्केलर क्वांटिटी के पास भी डायरेक्शन हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास तो होता ही है, बट स्केलर क्वांटिटी के पास भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसे करंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमें स्केलर क्वांटिटी को ऐसे नहीं समझना मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर हम व्हाट आई से इज स्केलर क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। है अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात है, करेक्ट। पर व्हाट आई एम सीइंग इज स्केलर क्वांटिटीज डोंट डिपेंड ऑन, the magnitude of scalar quantity does not depend on direction. I'll write it here. Magnitude does not depend on direction. So magnitude does not depend on direction. ठीक है, और वेक्टर्स में क्या है? मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या है? मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ, जिसको देखो कैसे समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। तो जैसे अगर आप देखोगे इसका एग्जांपल देखो, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। एंड जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो, तो यहीं पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी कंसेप्ट समझ लो बच्चों। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो अभी अगर मान लो लेट्स से, ओके आई विल टेक मे बी एरोज। तो अभी समझो क्या हुआ। तो अभी समझो डिस्टेंस आपको मालूम है क्या होता है? डिस्टेंस इज एक्चुअली टोटल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, करेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो अब देखो, अभी सपोज आप ऐसे मूव किए, चलो मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ, रुको एक सेकंड। ओके, तो अब देखो, अब सपोज मेरे पास सपोज आई मूव मान लो 10 20 30 मीटर यहाँ पे मूव किया, करेक्ट। 10 20, अरे 30 नहीं, और थोड़ा बड़ा कर देते, 30 मीटर्स में यहाँ पे, या ठीक है 30 यूनिट्स में यहाँ पे मूव किया। मेरे हिसाब से मैं इसको 10 बोल देता हूँ, 10 20 30, तो 30 यूनिट्स में यहाँ पे मूव किया, ठीक है। ओके, चलो अच्छी बात। और अब मैं 40 मीटर ऐसे मूव किया, 40, तो देखो मैं कैसे 10 मीटर यहाँ पर ऐसे मूव किया, और 40 मीटर यहाँ पे मूव किया, 30 मीटर ऐसे, 40 मीटर ऐसे। तो लेट मी पुट इट दिस वे, दिस इज 30 मीटर, लेट्स से दिस इज 30 मीटर, एंड लेट्स से दिस इज 40 मीटर। तो कोई बच्चे बता सकते हैं भाई डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? What will be distance here and what will be displacement? 30 meters I moved here and 40 meters I moved here. So what is distance here and what is displacement here? जल्दी से बताओ, कितना वो डिस्टेंस आपका? देखो आप ऐसे मूव किए ना, 1, तो डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड ना। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? 1 2 3 70 मीटर, यस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 meters. 50, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट आप कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट विल बी, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा 50 मीटर। so this length is going to be how much? This length is going to be 50 मीटर, ठीक है ना? ओके, तो ये तो एक पार्ट है स्टोरी का, चलो आगे देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे। तो अब मैं ए ऐसे गया और बी ऐसे गया, अब बी पहले कितना था यहाँ पे, बी इसके हिसाब से, या ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू, हाँ। अब देखो, अब मैं अब पहले भी बी मेरा 20 था यहाँ पर, अभी भी बी मतलब इस ग्राफ के हिसाब से 20 था। तो अब देखो अभी मेरा ए का डिस्टेंस कितना है? ए का डिस्टेंस अभी भी 30 मीटर है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? 30 मीटर है। बी का डिस्टेंस कितना है? बी का डिस्टेंस अभी भी 40 मीटर है, ठीक है। बी का डिस्टेंस अभी भी मेरा 40 मीटर है, ठीक। लेकिन अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना होगी? दिस इज, अभी बताओ कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट? क्या अभी बोल सकते हैं 5 होगा फिर से डिस्प्लेसमेंट? ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है कितनी होगी? कॉमन सेंस से बताओ कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू? ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखता हूँ, तो डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस मेरा स्टिल 70 मीटर्स है। पर अभी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो पहले मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था, पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था? पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था? देखो पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट था 50 मीटर, ठीक है। दिस वाज माय डिस्प्लेसमेंट बिफोर। लेकिन अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? यस बच्चों, अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 50 से ज्यादा हो गया है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट 50 से ज्यादा हो गया। तो अगर मुझे अभी लिखना है तो अभी मैं क्या लिख दूंगा इसको? डिस्टेंस मेरा 70 है और डिस्प्लेसमेंट मेरा अभी 50 से ज्यादा है। और अगर मैं मान लो इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको और थोड़ा और बढ़ाता हूँ,
इसको अगर मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देखो हो सकता है मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको देख रहा हूँ इसको मैं बी को मैं 20 रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास ही रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 20 रख रहा हूँ लेकिन इसका मैं डायरेक्शन चेंज करूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इसको देखो अभी, चलो देखो अगर मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं इसको यहाँ पर, इसको तो मैं ऐसे ऐसे लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 के आसपास रखता हूँ, तो अभी देखो अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैंने इसके डायरेक्शन को बदल दिया तो मेरा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा तो। समझ रहे हो? अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा और इसका मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा और इसका बस अगर मैंने केवल डायरेक्शन भर बस बदल दिया तो आप देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों? व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का या अगर इस वाला ये वाला जो लेंथ है इसका केवल अगर आपने डायरेक्शन बदल दिया देन व्हाट विल हैपन? डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन भी बदल रहा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन में तो फर्क पड़ ही रहा है और उसके मैग्नीट्यूड पे भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पर क्या है आपकी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क पड़ रहा है? 30 और ये 40 था आपका। यस बच्चों बताओ क्या आपके डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क पड़ रहा है? यस बच्चों जल्दी से बताओ। नहीं पड़ रहा है ना? डिस्टेंस आपका हमेशा 70 मीटर ही रहने वाला है। डिस्प्लेसमेंट आपका इसका डायरेक्शन चेंज कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आपका मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन से भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डायरेक्शन चेंज करो तो उसके मैग्नीट्यूड पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट आई मेंट। अगर आप उसका, तो कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, तो व्हाट डिड वी सी इन दिस एग्जांपल कि मैग्नीट्यूड जो है बच्चों किसका, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के साथ काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है। अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके इसी तरह देखो स्पीड और वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड की बात करूं और वेलोसिटी की बात करूं तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका हम देखो एक एग्जांपल समझेंगे स्पीड और वेक्टर का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो और अभी समझो आप यहाँ पे 0 है, यहाँ पर आपकी स्पीड है 5 मीटर, फिर ये 10 मीटर, फिर ये 15 मीटर, फिर ये 20 मीटर लाइक है। एंड आपका यहाँ पे जो टाइम हो रहा है टी, यहाँ पे 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। आई होप ये बेसिक फॉर्मूला आप सबको मालूम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गई। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम हो गई कि नहीं हो गई? सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? स्पीड जो है भाई, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी है। और यहाँ पे क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? इज दिस द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? कितनी, पहले तो बताओ कितनी हो जाएगी स्पीड या वेलोसिटी? दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड ना, 5 मीटर 1 सेकेंड में,
यही तो होगी वेलोसिटी यहाँ पर, विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू स्पीड। होगी कि नहीं होगी? 5 देखो, हर every 5 meters are being covered in 1 second। यहाँ पर भी देखो, this 5 meters covered in 1 second, 5 meters covered in 1 second। if you are not visible, कुछ बच्चे बोलते हैं मार्कर दिखते हैं, उसको देख के देख लो। हाँ, तो देखो 5 मीटर 1 सेकंड में, अगेन 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर है, और जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड। बच्चों, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? से समथिंग, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये कौन सा केस है? इज दिस द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों यूनिफॉर्म है? व्हाई दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म? यस बच्चों, क्यों यूनिफॉर्म है? व्हाई दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म? क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी चेंज नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये केस हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से आप ऐसे पाथ पे जा रहे हैं, ऐसे ही पाथ पे, थोड़ा और सिंपल पाथ ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मान लो मैं पहले ऐसे मूव किया, ठीक है, फिर मैं ऐसे मूव कर गया, फिर मैं ऐसे मूव कर गया, ठीक है, फिर मैं मूव। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि भाई अभी भी मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ना, हो सकता है गूगल मैप में आपको ऐसे कोई रोड दिखा रहा हो, ऐसे ऐसे आप चल रहे हो, ठीक है। तब बताओ यहाँ पर क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा? ये जो है, इज दिस अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बच्चों, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। तो वी कैन से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों यूनिफॉर्म थी, ठीक है। बट लेकिन अभी देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अभी अगर हम ओवरऑल पाथ के लिए इसको देखेंगे तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन क्लियरली से हियर दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ठीक है बराबर है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। आप ये बोल सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में ध्यान रखना, दोनों पर डिपेंड करती है वेक्टर क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी विल एक्चुअली चेंज, ठीक है। बाद में देखेंगे चेंज हम कैसे निकालते हैं इसका। ओके, ये बताओ जरा मुझे कौन सा केस है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होगा, अब आप शायद इस केस को समझ लो, 0 मान लो, 5 मीटर, अगेन 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, लाइक दैट, ठीक है। और आपका टाइम है मान लो यहाँ पे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है?
क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जांपल है क्या? यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसे डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ऐसा हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइक दैट। तो देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। So this clearly is an example of uniform and non-uniform. This is an example of non-uniform velocity. क्यों non-uniform velocity है? क्योंकि यहाँ पर इवन तो अगेन मैग्नीट्यूड जो वो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी देखो लेट से मून जो है अपनी अर्थ के चारों चक्कर काट रहा है। ठीक है, मून जो है अर्थ के चारों चक्कर काट रहा है ना, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गई। तो ये जो मून है ये अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर काट रहा है। ठीक है, मून ऐसे अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली मून का जो ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, ठीक है, मून का जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ है ये तो सेम रहता है, इट्स ऑलमोस्ट 21 डेज के आसपास कुछ रहता है ना। आफ्टर एवरी 21 पॉइंट सम आवर्स यू सी अ न्यू मून। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिस इज अगेन अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन देखो आप, अगेन यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन जो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो हर पॉइंट पर इसका चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए तो हमेशा ध्यान रखो, वेलोसिटी वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो मैं मान लो एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया। चलिए आप ही लोग मुझे करके बताओ अभी, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो चलिए तो हम लोग थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, अनदर 1 सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। सी से डी तक अनदर 1 सेकेंड, डी से ए तक अनदर 1 सेकेंड, लाइक दैट। ठीक है, तो आपके यहाँ पे रेडियस ले सकते हो। ठीक है, तो रेडियस यू कैन टेक टू बी मे बी, रेडियस आप 1 मीटर का ले लो, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। मान लो रेडियस है, ठीक है, 1 मीटर और this is almost 90 degrees, also 90 degrees, and this is also 90, this is also like that. Yes, बताओ ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा डिस्टेंस? देखो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, मैं एक किलो आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी के आप मुझे करके दिखाओ। डिस्टेंस देखो ये 1/4 है, ए से बी इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 1/4, तो r is 1, r is 1 here, and इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो फाइनली यू गेट
π/2, ठीक है, डिस्टेंस आपका π/2 हो गया। और यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वी कैन जस्ट कनेक्ट दीज टू लाइंस लाइक दिस, ठीक है। तब देखो ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस से रूट 4। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पर रूट 2 मीटर से। ओके, अब देखो स्पीड देखो यहाँ पर कितनी आ गई, ए से बी तक जाने में स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई π/2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है ए से बी तक का, दिस इज डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी आ गई π/2 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आ गई √2 मीटर पर सेकंड। अभी सारी वैल्यूज आप यहाँ पर निकालो एंड व्हाट यू विल सी इज स्पीड आपकी कभी चेंज नहीं हो रही है, पर वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो रही है। जल्दी से सारी वैल्यूज निकाल लो और चेक करो आपकी यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है क्या। स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, बाय आवर थ्योरी जो हमने पढ़ा है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो अब देखोगे वेलोसिटी चेंज होगी आपकी हर पॉइंट पे, ए टू सी एंड ऑल दैट, पर आपकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है आपका। तो देखो बच्चों, यस 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 यस, वेरी गुड। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अभी देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का दिस होल थिंग इज एक्चुअली 2πr। अभी देखो ये कितना है, दिस इज एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज हाफ, हाफ है ना इस सर्किल का, सर्किल का हाफ है कि नहीं है, दिस इज हाफ ऑफ द सर्किल। तो 2πr का हाफ अभी कर दो, तो 2πr का हाफ कितना हो गया, 2πr का हाफ, तो ये हो गया पाई मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, 2 मीटर की हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट विच इज एक्चुअली 2 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2 मीटर, ओके। फिर अब देखो स्पीड, अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। तो स्पीड कितनी हो गई इसकी, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितना है, पाई मीटर, टाइम कितना लगा इसको यहाँ से तक जाने में, 2 सेकेंड का लगा। तो डिस्टेंस स्पीड विल बी π/2 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कमिंग हाउ मच, अगेन वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो गई 2/2। तो वेलोसिटी इज बेसिकली, याद रखो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलो ए से डी करो, अभी ए से डी बताओ। ए से डी, अभी देखो ये हाफ है, अब इसमें और इतना जुड़ गए, इतना पार्ट और जुड़ गए इसमें, दिस इज 3/4, फिर कितना है 3/4 है। तो यहाँ पे जल्दी से बताओ मुझे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यस जल्दी बताओ। डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फॉर ए टू डी जल्दी से बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 3/4 हो गया ना, 3/4 ये वाला ए से डी का, ए से डी का दिस इज 3/4 ऑफ 2πr, आर तो मैंने 1 मीटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यस। तो कितना हो जाएगा ये 3π/2 हो जाएगा ये। तो 2 दिस इज बेसिकली 3/4 ऑफ
2 pi r which is 3 pi by 2 मीटर। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, वो ये है कि देखो पहले भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा हो गया है, अभी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा हो गया है, लाइक दिस। अभी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, पहले कैसा था, ऐसा था। अभी कैसा है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ऐसा है। तो अगेन यस, तो ऑब्वियसली ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी √2 मीटर। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी √2 मीटर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे स्पीड देखो कितनी हो गई, इसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3 सेकंड लगे। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस इज 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 3 कैंसिल, कितना बचा, पाई बाई 2 बचा। दिख रहा है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हुई, पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट √2 है और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड, तो √2 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ए से ए, अभी ए से ए जब जाएगा, जैसे टोटल सरकमफेरेंस होगा कि नहीं होगा, तो सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, विच इज आर के वैल्यू 1 पुट कर दो तो इक्वल 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, करेक्ट। उसको स्पीड, स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड अभी मैंने आपको बताया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 2 पाई है, टाइम कितने यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लगे, तो स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर, स्पीड हो गई आपकी अगेन 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 विच इज पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो अगर आप देखोगे वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी कम बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो वेलोसिटी पहले √2 था, फिर 1 आया, √2 मतलब 1.41, फिर 1 आ गया, फिर √2 से भी कम हो गया, फिर 0 आ गया ना। और यहाँ पे स्पीड देखो कैसे आ रही, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रह रही है यहाँ पर, समझ रहे हो, स्पीड जो है वो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रह रही है। ठीक है। सो आई होप दैट मेक सम सेंस टू यू। और इसी तरह देखो डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 से 0 की तरफ टेंड हो रहा है। ठीक है, √2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो बच्चों आई होप दिस मेक सम सेंस टू यू, कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डायरेक्शन चेंज हो तो कौन सा क्या चेंज हो गया, मेरा वेलोसिटी तो चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होते दिख रही है आपको यहाँ पर। ठीक है, पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है हमेशा। ठीक है। तो दिस गोज टू शो कि डायरेक्शन चेंज पे, वेलोसिटी पे तो फर्क पड़ रहा है, बट स्पीड पे फर्क नहीं पड़ रहा है। करेक्ट। तो जो हमारी डेफिनेशन थी दैट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। क्या डेफिनेशन मैंने डिफाइन करी थी स्केलर और वेक्टर की, कि मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, किसके लिए, स्केलर के लिए, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पीड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेलोसिटी। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल, स्केलर और वेक्टर्स के, लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल। तो स्केलर के और कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो बच्चों, कैन यू टेल मी सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर स्केलर क्वांटिटीज, या चलो वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज के पहले पहले चलो एग्जाम्पल बताओ। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, ये चलो एक्सीलरेशन तो अभी आपने नहीं पढ़ा है, जो जो चीज आपने पढ़ी है समझे उन पर ही बात करते हैं। व्हाट अबाउट फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
क्या है फोर्स, जल्दी से बताओ। यस बच्चों, फोर्स क्या है? चलो मैं यहाँ वेक्टर बस मैंने लिख दिया है, तो फोर्स अभी आपको पता चल रहा है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है ये भी देख लो। देखो अभी सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। एक 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, ठीक है। तो दोनों देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी समझो अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नीट्यूड हो गया वो 10 न्यूटन का हो गया। मतलब दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। दिख रहा है? ऑपोजिट फोर्सेस ऑलवेज कैंसिल, these forces are in same direction, so they are kind of getting added with each other. समझ रहे हो? तो force is actually a vector quantity. What about energy? Energy क्या है? Energy is a scalar quantity or it's a vector quantity? बताओ जल्दी से, energy कौन सी quantity है? Energy is a scalar quantity or it's a vector quantity? बताओ जल्दी से। यस बच्चों, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगा? ओके, क्यों एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है रिद्धि? एनीवन फॉर वेक्टर? अरे सब बच्चे बोले स्केलर है। देखो लेट्स अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। तो देखो इवन तो आप बोल सकते हो सर वेलोसिटी तो स्केलर है, तो एनर्जी कैसे आप बोल रहे हो स्केलर है? वेलोसिटी जब वेक्टर है तो एनर्जी को भी वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे जी एक्सीलरेशन आप देखोगे, एक्सीलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो एच लेते हो आप, ये भी वेक्टर है एक्चुअली, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे बस एक ही स्केलर क्वांटिटी है। इनफैक्ट इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन स्केलर क्वांटिटी विद टू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये भाई ये एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज है? रीजन बीइंग अभी समझो आपको मालूम है जब आप दौड़ते हो तो यू स्पेंड सम एनर्जी, इसीलिए तो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना। जब वो रन करेंगे तो उनकी कैलोरीज बर्न होंगे एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो कितनी आपने एनर्जी स्पेंड करी, क्या वो इस पे डिपेंड कर रहा है? आप सोच के देखो इस चीज को, क्या वो इस पे डिपेंड कर रहा है? आप ऐसे रन करते हो, आप ऐसे रन करते हो, आप ऐसे रन करते हो, क्या इस पर डिपेंड हो रहा है? या वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है? इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इन दैट सेंस यू कैन से एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी कुछ आप खाना खाते हो तो आपके बॉडी में हर पार्ट में एनर्जी जाती है ना, तो जो एनर्जी अगर वेक्टर होती तो केवल डायरेक्शन से चलती थी फिर एनर्जी, है ना। डायरेक्शन भी चाहिए रहता था उस एनर्जी को एक सेल में जाने के लिए। पर ऐसा नहीं होता, एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके हर बॉडी के पार्ट में प्रोपोर्शनली। So that's why energy is also a कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा है आपने? प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो सम आर सेइंग प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इधर भी बोल रहे हैं प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा है ना सबने प्रेशर? ओके, एनीवन हु फील्स प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी? ओके, तनिषा भी बोल रही है प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिद्धि saying scalar, रुद्राक्ष is also saying scalar. Okay, और कोई? Anyone else? देखो बच्चों, प्रेशर एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? आपने मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, आपने यहाँ पर ऐसा ब्लॉक रखा, तो यहाँ पे फोर्स आपका ऐसे लगेगा। एयर प्रेशर की अगर हम लोग मान लो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। और अब समझो आपने यहाँ पे भी इस ब्लॉक को ऐसे रख दिया,
तो यहाँ पर अभी क्या होगा, एयर का जो फोर्स है वो भी ऐसे लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? या अगर आप इसको ऐसे रख देते हो, हो सकता है प्रेशर ऐसे लग रहा हो सकता है, फिर अगर आपने इसको ऐसे रख दिया, हो सकता है फोर्स ऐसे लग रहा हो। तो देखो आपका यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन पर एयर प्रेशर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। एरिया के डायरेक्शन पर एयर प्रेशर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप सोच देखो ना, आपका जो टायर है, आपके टायर में आप प्रेशर चेक करते हो, चेक करते हो ना प्रेशर, सब बच्चे साइकिल तो चलाते ही हो गए, करेक्ट। आपके टायर में देखो ये एरिया ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, फिर ये एरिया ऐसा है, फिर ये एरिया ऐसा है। तो आप तो बोलते प्रेशर सब जगह सेम है। अगर सब जगह सेम है तो एरिया का, अगर यहाँ पे एरिया का ओरिएंटेशन, एरिया का डायरेक्शन चेंज हुआ तो प्रेशर भी चेंज हो जाना चाहिए। बट वैसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, आप बोलते हो अगर आप इस पॉइंट पे भी प्रेशर मेजर करोगे सेम आएगा, इस पॉइंट से प्रेशर मेजर करोगे सेम आएगा, इस पॉइंट से मेजर करोगे सेम आएगा। आप अपनी मशीन लो, जो भी प्रेशर वाली जो मशीन है उसको यहाँ पे रखो, सेम रीडिंग देगी, यहाँ पे रखो सेम रीडिंग देगी, यहाँ पे रखो सेम रीडिंग देगी। ये क्या हमें बता रहा है कि प्रेशर का जो प्रेशर है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन pressure is not dependent on orientation of area। ठीक है, समझ में आई बात? प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया को ओरिएंटेशन कैसा होगा। अच्छा, इसी तरह बताओ करंट। करंट कैसी क्वांटिटी है? वैसे मैंने बताई दी, करंट स्केलर क्वांटिटी है। देखो अब करंट का डायरेक्शन होता है, करेक्ट, और करंट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ पर ऐसे वायर का डायरेक्शन कर दो, ऐसे वायर का डायरेक्शन कर दो, एक एक मान लो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपने वायर के डायरेक्शन को ऐसे कर दिया, ठीक है, स्टिल करंट तो उतना ही रहने वाला, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस वायर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ वायर। ये केवल ये मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करे। ऑब्वियस सी बात है ना, करंट क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में जा रहे हैं। अभी हो सकता है इस वायर में यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर सेकंड, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर सेकंड में, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी तो वही होगा ना, यहाँ पर भी तो वही केस होगा ना, 100 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 50 इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द वायर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। देयर आर सम क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन, जब आप उनका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस पर वो डिपेंड होती हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो उन पे डिपेंड नहीं करेंगी, और उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, करेक्ट है बच्चों? लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हम वेक्टर्स को बनाते कैसे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो देखो इसके लिए मैं अगेन आई गो टू दिस, ओके। तो ओके, अब देखो ये मेरा एक वेक्टर आपको दिख रहा होगा, करेक्ट, ये एक वेक्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो वेक्टर को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, वेक्टर को हम एरो से दिखा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर को हम कैसे दिखा रहे हैं, एक दिख रहा है आपको, एक एरो से आई मीन यू आर एबल टू सी दिस, करेक्ट। तो देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा किया उन्होंने, सी यू कैन सी इट ओवर हियर। किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते हो तो ये कुछ नोटेशन है, ध्यान में रखो बस। कुछ जब भी आप किसी भी वेक्टर को लिखते हो तो आप उसको, जैसे मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एक ऐसा एरो बना दो, ठीक है, ए के ऊपर एक ऐसा एरो बना दो, ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया इसका, तो ये क्या हो गया बेसिकली इसका, ये नोटेशन हो गया कि भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, लाइक दिस,
सीइंग दिस, यहाँ पर ए के ऊपर एक ऐसा एरो बना हुआ है, तो ये वेक्टर का नोटेशन होता है। ठीक है, अब देखो ग्राफ पेपर में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अभी सपोज आपको बताना है, आप 3 मीटर या आप 30 मीटर ईस्ट गए, तो 30 मीटर ईस्ट मतलब आप ऐसे दिखा दोगे इस वेक्टर को, 30 मीटर ईस्ट। इसका देखो मैग्नीट्यूड कितना है, 30 मीटर ईस्ट का। अब सपोज आपने इसको ऐसा कर दिया, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये ऑलमोस्ट दिस इज, हाँ बराबर है, ये ऑलमोस्ट 45 हमें दिखाना है, लेकिन यहाँ पर है यहाँ। ठीक है, तो अभी देखो, अब ये कितना डायरेक्शन है, ये दिस इज ऑलमोस्ट 20√2, ये 20√2 का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितने देखो, यहाँ पर अब दिस इज एट 45 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पर इसका आपको दिखाना है कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो 45 डिग्री फ्रॉम योर एक्स एक्सिस। यहाँ पर जनरली हम ईस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस वाई, और जेड भी लेते हैं, जेड इज ऑलमोस्ट ओवर, आई विल शो यू जेड आल्सो, अब 3D वेक्टर आल्सो टेकन आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो एरो का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, करेक्ट। और एंगल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताओ, यहाँ पर एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बता रहे कितने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, समझना आसान है। तो पहले तो आपको ये समझना, दिस इज नोटेशन, लिख लो इसको, ऐसे लिख दो, बी वेक्टर ऐसा, सी वेक्टर ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक साइन देख रहे होगे, इस तरह का साइन देख रहे हो, करेक्ट। तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। जब भी आप इस तरह का साइन देखो तो इससे आप ये समझ लो, ये इसका बता रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ऑब्वियसली ये जो 28.3 है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अब आप इसको बोल सकते हैं 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.3 किलोमीटर हो जाएगा ना, है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। आप इसको 1 किलोमीटर बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर ये तो मैं इसको 1 किलोमीटर लूंगा, ले लो इसको आप 1 किलोमीटर पकड़ लो, इसको आप 2 किलोमीटर पकड़ लो, दिस विल बी 2.83 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं बच्चों। तो to be precise over here, how do we represent a vector, length of the arrow, लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंगल, एंगल क्या करता है, डायरेक्शन। और ये कुछ नोटेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, ये वेक्टर की नोटेशन है, ये मैग्नीट्यूड की नोटेशन। तो वेक्टर के लिए हमें दोनों नोटेशन देनी है, हमें एंगल भी पता रहना चाहिए और हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता रहना चाहिए, करेक्ट। तो कार्टेशियन प्लेन में हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों समझ में आई क्या ये बात, समझ में आई क्या ये बात। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बनाता हूँ, ठीक, चलो मान लो मैं एक वेक्टर ऐसा बना रहा हूँ, ठीक, और दूसरा वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों वेक्टर सेम है, क्या लगता है आपको, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों वेक्टर सेम है। तो जल्दी से बताओ, यस नो, कमेंट में ही लिखना है आपको, यस नो, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आपको लगता है दोनों वेक्टर सेम है। ओके बच्चों जल्दी से बताओ।
क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? यस। कि डिफरेंट है? These vectors are taken as same. ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूं, करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो these vectors are actually taken as same. ठीक है, इसको कहीं पे भी उठा के शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आपने इस वेक्टर को यहाँ से ऐसे लिया और इसको उठा के कहीं पे शिफ्ट कर दिया, दिस वेक्टर इज सेम एक्चुअली, दिस वेक्टर डजंट चेंजेस। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने इसको उठा के और इसको उठा के ऐसा उठा के ऐसा यहाँ पे रख दिया, ठीक, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक्चुअली में सेम हो जाएगा। इट्स जस्ट यूर शिफ्टिंग दीज टू वेक्टर। आप क्या कर रहे हो, इस वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हो। डायरेक्शन भी देखो दोनों का, डायरेक्शन हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, डायरेक्शन हम आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर यहाँ पर तो ये पॉइंट कुछ और, ये कहीं और पॉइंट कर रहा है, ये कहीं और पॉइंट, नो, वी डोंट हैव टू थिंक इट लाइक दिस। वी हैव टू जस्ट सी एंगल कितना है ये, करेक्ट, एंगल के टर्म्स में हमें डायरेक्शन देखना है, ये ज्योग्राफी नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है सर अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इस पॉइंट से आई मीन हो सकता है यहाँ पर अमेरिका था, यहाँ पर इंडिया आ जाए, नो, सो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन पे देखे, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और यहाँ पर हमें एंगल देखना है। तो यहाँ पर एंगल जो है, एंगल सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब हम बोलेंगे वो वेक्टर सेम है। इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पर इसको प्लेन में उठा के आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, आप इसको यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, अच्छा अभी सपोज मैं मान लो इस वेक्टर को ऐसे लेके आता हूँ, अभी आप मुझे बताओ, अभी बताओ, अभी क्या ये दोनों ए और बी वेक्टर सेम है कि डिफरेंट है? यस, अभी बताओ, अभी ये ए और बी वेक्टर जो है वो सेम है या डिफरेंट? अभी देखो एक दूसरे पे ओवरलैप कर देंगे, तो बताओ जल्दी से, अभी ये वेक्टर सेम है डिफरेंट है? ओके, तो अबोली का आंसर आया मेरे पास। ओके, और बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। ओके, तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकाला। क्या कंक्लूजन हमने निकाला यहाँ से? क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर इस वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ, कैसे शिफ्ट करता हूँ देखो, अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये वेक्टर कहीं पे भी रहने दो, दिस वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। हमने शिफ्ट किया, देखो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ये तो हुआ ना शिफ्टिंग, मैथ की लैंग्वेज में इसको आप शिफ्टिंग बोलोगे, दिस इज शिफ्टिंग। इसका एंगल सेम है, देखो इसका एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, शिफ्ट मतलब इसको आप ऐसे शिफ्ट करो कि इसका एंगल जो है चेंज ना हो। ठीक है, पर अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, मान लो मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा, इसका मैग्नीट्यूड कितना रखा, 14.1, इसका मैग्नीट्यूड 14.1 है ना इसका, तो इसका भी मगर मान लो मैंने इसका मैग्नीट्यूड 14.1 रखा, ठीक है, we can't give magnitude but that's okay। हाँ अभी देखो 14.1 ऐसे ही आएगा इनफैक्ट ये, ठीक है, 14.1 रखा मैंने, ठीक है, तो स्टिल दिस वेक्टर इज नॉट गोइंग टू, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आई एम सॉरी, ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। नाउ सी दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर सेम, बट ये वेक्टर इसके बराबर अभी नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट करते हो, रोटेट मतलब ऐसा, रोटेटिंग दिस वेक्टर, अगर आपने मैग्नीट्यूड सेम भी रखा उसका, स्टिल अगर आपने इसको रोटेट कर दिया, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, जैसे मान लो ये वेक्टर और यहाँ पे मान लेते हैं ये वेक्टर, आर दिस वेक्टर सेम? नहीं, देखो इसका एंगल कितना है, इसका एंगल 180 डिग्री दिख रहा है आपको,
इसका एंगल कितना है, इसका एंगल इज 180 डिग्री, इसका एंगल देखो कितना 0 डिग्री है। एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, एंगल का रेफरेंस लाइन हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। देखो सारे एंगल्स उसने एक्स एक्सिस से मेजर किए हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। सारे एंगल्स जो मेजर हुए ये से 45 डिग्री, 45 डिग्री मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ पर देखो दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, 180 डिग्री, 180 डिग्री इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको सेम वेक्टर्स अगर हैं तो मतलब क्या हुआ, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलता हूँ इक्वल वेक्टर, तो व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड और एंगल अगर दोनों का सेम है तो हम बोलेंगे दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, करेक्ट। और अगर मान लो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये एंगल सेम नहीं है तो हम वी कांट से दोस टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं सेम है तो डेफिनेटली अनइक्वल हो जाएंगे, पर अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम पर एंगल्स आर डिफरेंट, जैसे यहाँ पर देखो सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट एंगल, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दीज वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट एंगल्स, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दीज वेक्टर्स आर डिफरेंट वेक्टर, ये दोनों सेम वेक्टर नहीं है, एक ईस्ट जा रहा है एक वेस्ट जा रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, या एक नॉर्थ जा रहा है अगर एक साउथ जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर सेम है, इवन दो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है इनका, पर ये वेक्टर ऐसा सेम नहीं है। पहली चीज तो हमने ये देख ली इक्वल वेक्टर्स और अनइक्वल वेक्टर्स हम किस बेसिस पर डिफाइन करेंगे, और दूसरा हमने क्या देखा, अगर हम किसी वेक्टर को शिफ्ट करते मतलब सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मान लो मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करता हूँ ऐसा, आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस वेक्टर, तो शिफ्ट जब हम करते हैं तब क्या होता है, व्हाट हैपेंस, शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर वो सेम रहता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और रोटेट करोगे अगर, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 14.1 है, तो अगर मान लो आप मैग्नीट्यूड सेम भी रखते हो, मैग्नीट्यूड अगर आप सेम भी रखते हो ऑलमोस्ट, इसका मैग्नीट्यूड जैसे मान लो 14, थोड़ा कम कर देते हैं, सो इजी टू मतलब इसका चेंज, बट समझो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एंगल अगर अलग अलग हैं तो व्हाट वी कैन से दीज टू वेक्टर्स आर नॉट सेम। तो वेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, वेक्टर बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड और एंगल पर डिपेंड कर रहा है। ये वेक्टर इवन दो अगर आप बोलो मैग्नीट्यूड सेम है, करेक्ट, तो मैग्नीट्यूड कैसे पता चल रही है, लेंथ ऑफ एरो से हमें मैग्नीट्यूड पता चल रही है, डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है, एंगल थीटा से हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहा, ठीक है, तो लाइक दैट। तो आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर, अभी वेक्टर्स का आपको बेसिक आइडिया एक आ गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये देखेंगे, ठीक है।